गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो अपने वादे के अनुसार मैं तुरंत आपके लिए लेके आई हूँ। पाठ आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सुनंदा अपनी आंखें खो देती है। पहले तो यही जानना उचित है। तो आप अपने पुस्तक का ये वाला पृष्ठ निकालिए, चंदन के पेड़। ये पेज नंबर 87 है, देखिए। ठीक है, निकालिए। मैं कहाँ से कहाँ तक पढ़ूंगी और इसको कितना दूर तक समझाऊंगी ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले देखिए, यहाँ है, मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे। यहाँ से पढ़ूंगी और ये सब हमें राय गुरु ने बताया। ये पेज 88 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ तक। ठीक है, ओके। तो मैं इसी को समझाऊंगी आपको। और इसमें से हमें 3-4 ऐसे शब्दार्थ मिले हैं जिसको मैं यहाँ बता दे रही हूँ। पहला शब्दार्थ मिलेंगे ढलान। ठीक है, ढलान, ऊपर से नीचे आना, स्लोपिंग जिसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा है धमाका, जैसे पटाखा फोड़ने से जोर का आवाज होता है, उससे भी भयंकर को धमाका कहते हैं। भूसंखलन यानी चट्टानों का टूट टूट कर गिरना, एक एक करके टूटता है और गिरता है। या तो इसको विस्फोट पर करके गिराया जाता है या धरती के अंदर हलचल मचती है तब ये गिरता है। और चौथा है ग्रास। ग्रास माने एक निवाला या एक कौर या फिर भोजन, तो उसको ग्रास कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी समझा देती हूँ। आप देखिए कि इसमें क्या हुआ है। एक कहानी सुनंदा खुद अपने मुंह से बता रही है। ठीक है, तो सुनंदा इस पाठ की मुख्य पात्र है। सुनंदा और उसके माता पिता करीमुनाई नामक गांव में रहते हैं। देखिए, लिखा हुआ है पुस्तक में। सुनंदा और उसके माता पिता कहाँ रहते हैं? करीमुनाई गांव में। उसके पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ी के समान जमीन पर खेती करते हैं, स्टेयर केस की तरह, माने ऐसे ऊंचा, फिर उसके नीचे ऐसे सीढ़ी नुमा जगह पर खेती करते थे। और माँ वहीं पर बकरियों की देखरेख करती थी। सुनंदा अपनी माता पिता की मदद करती थी और गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। सुनंदा का मित्र था एक डॉगी जिसका नाम था गुग्गू। वह सदा सुनंदा के साथ रहता था। दोनों मिलकर पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ा दौड़ी का खेल खेलते थे। जिस दिन सुनंदा का 13वां जन्मदिन हुआ, 13वां यानी 13th यानी वो 13 साल की हुई, उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना घटी। सुबह सुबह सुनंदा और उसके माता पिता को एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। अभी कुछ ही मिनट हुआ था जब आवाज आई तो बकरी और गुग्गू दोनों परेशान हो गए। अभी कुछ ही मिनट हुआ था ये आवाज आए कि एक जोर का धमाका हुआ और एक पत्थर सुनंदा के सिर पर आ लगा। दर्द के मारे सुनंदा अम्मा तुम कहाँ हो चिल्लाई, और लेकिन पत्थर की बरसात की आवाज में सुनंदा की आवाज खो गई। माँ ने नहीं सुना। अचानक एक नुकीली चीज सुनंदा की आंखों पर जोर से चुभी। उसके बाद सुनंदा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके चारों ओर अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये देखिए कैसी घटना घट गई। वह अपने दोनों आंखें खो बैठी थी। वह रोने लगी। गुग्गू उसके पास ही बैठा उसे चाट रहा था कि घबरा मत। सुनंदा के स्कूल के प्रधानाचार्य राव गुरु सुनंदा को अपने घर ले गए। उन्होंने बताया कि सुनंदा के माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन में मारे गए, लेकिन सुनंदा और गुग्गू बड़े चमत्कारी तरीके से बच गए थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे यहाँ का तक का विवरण, चर्चा। तो चलिए इसमें से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर भी मैं बताती हूँ। तरीका वही रहेगा, आप ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, सुनंदा और उसके माता पिता किस गांव में रहते थे? मैंने बताया था करीमुनाई, तो पूरा लिखिएगा। सुनंदा और उसके माता पिता करीमुनाई गांव में रहते थे।
दूसरा प्रश्न है उसके पिताजी यानी सुनंदा के पिताजी क्या करते थे। सुनंदा के पिताजी पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ी नुमा जमीन पर खेती करते थे। ठीक है। सुनंदा की माता क्या करती थी उस समय। सुनंदा की माता वहीं पर अपनी बकरियों की देखभाल करती थी। पिताजी क्या करते थे, खेती करते थे। माँ क्या करती थी, बकरियों को देखभाल। सुनंदा का एक साथी था, ये मैं बताई अभी। उस साथी का नाम क्या था। सुनंदा का एक साथी था जिसका नाम था गुग्गू। वह एक डॉग कुत्ता था। सुनंदा अपने साथी के साथ कैसे खेलती थी। सुनंदा अपने साथी के साथ पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ने का खेल खेलती थी। सुनंदा के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। सुनंदा के माता पिता की मृत्यु अचानक भयानक भूस्खलन आने के कारण हुई। सुनंदा की आंखों की रोशनी कैसे चली गई। भूस्खलन में पत्थर गिरने के कारण सुनंदा के सिर पर चोट लगी और आंखें बंद हो गई। उसी बीच अचानक कोई नुकीली चीज आके आंख में ऐसे टकराई, घुस गई और जिसके कारण से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुनंदा अपने माता पिता के देहांत के बाद किसके साथ रहती थी। सुनंदा अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने स्कूल, उस गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य राव गुरु एवं उनके पत्नी के साथ रहती थी। भूस्खलन में सुनंदा के परिवार को क्या हानि हुई। भूस्खलन में सुनंदा के परिवार इसके माने भूस्खलन के ग्रास बन गए, यानी उसके खाना बन गए, उसने खा लिया, जिसमें सुनंदा के माता पिता और बकरियां मारी गई। सुनंदा भी अपनी दोनों आंखें खो बैठी। तो सारे प्रश्न उत्तर सुन लिए। ये करीब आपके 9 प्रश्न उत्तर है। इनको आप ध्यान से सुनिएगा, पॉज मार मार के प्रश्न को सुनिएगा, लिखिएगा, फिर उत्तर सुन सुन के उत्तर लिखिएगा। ठीक है। हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड टाइडी हो, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो। 2 काम कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगले वीडियो तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।